my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So as you already know that we have started our NCERT class 7th mathematics books, right? And we have already completed our 8 chapters. हम 8 chapters complete कर चुके हैं. हमारी NCERT class 7th mathematics की जो book है हम उसको cover कर रहे हैं, उसकी series को हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने हमारे already 8 chapters हम complete कर चुके हैं. So today in this video we will start our next chapter, chapter number 9, and that is पेरीमीटर एंड एरिया. पेरीमीटर एंड एरिया आपने ऑलरेडी जो है अपनी प्रीवियस क्लास में पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, एंड बहुत सारी शेप्स का आप जो है पेरीमीटर एंड एरिया निकालना सीख चुके हैं, जैसे आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट. सो देखते हैं आज इस चैप्टर के अंदर हम और कौन सी न्यू फिगर्स हैं जिसका पेरीमीटर और एरिया जो है वो सीखेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट इट. सो टुडे फर्स्ट हम हमारा पार्ट 1 कवर करेंगे. सो देखते हैं पार्ट 1 में आज हम क्या कवर करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं. सो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. अब जो है आप क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेललोग्राम का एरिया आप लोग पढ़ने वाले हैं. सो पैरेललोग्राम क्या होता है, ये आपने पैरेललोग्राम ऑलरेडी पढ़ा होगा. सो व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. पैरेललोग्राम क्या है आपका, ये सी in this picture, this figure is your parallelogram. Parallelogram क्या है? For example अगर ये आपका parallelogram है A, B, C and D parallelogram है, तो उसकी opposite side जो होती है वो कैसी होती है, parallel होती है. यानी कि AB side जो है वो parallel है किसके, आपका DC के, and जो AD side है आपकी वो parallel है किसके, आपके BC के या CB के, आप कुछ भी लिख सकते हो उसको, right? सो पैरेललोग्राम का आज आप क्या पढ़ेंगे, हम पहले पेरीमीटर पढ़ेंगे या एरिया पढ़ेंगे. देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्या कहता है, वी कम अक्रॉस मैनी शेप्स अदर देन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. आपने ऑलरेडी बहुत सारी शेप्स के बारे में सुना होगा कि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल के अलावा भी बहुत सारी शेप्स होती हैं, जैसे सिलेंडर होता है आपका, पैरेललोग्राम होता है, रोम्बस होता है आपका, सर्कल होता है आपका. तो बहुत सारी शेप्स के नाम आपने ऑलरेडी सुने होंगे. So how will you find the area of a land which is a parallelogram in shape? अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो है एक कोई भी फील्ड है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम की शेप का है, तो तब आप उसका एरिया किस तरीके से निकालते हैं. अगर आपसे कोई कहे कि आपको फील्ड का एरिया निकालना है जो कि पैरेललोग्राम की शेप में है, तो आप उसका एरिया कैसे निकालोगे. नाउ लेट अस फाइंड अ मेथड टू गेट द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो देखो एक मेथड क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिससे हम पैरेललोग्राम का एरिया क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं. सो कैन अ पैरेललोग्राम बी कन्वर्टेड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया. वो कहता है कि क्या एक पैरेललोग्राम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगल में, जिसमें उस किसके मतलब रेक्टेंगल का एरिया जो है वो पैरेललोग्राम का इक्वल होगा. क्या हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल के में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. सो लेट्स सी कर सकते हैं या नहीं. सो ड्रॉ पैरेललोग्राम ऑन अ ग्राफ पेपर एज शोन इन फिगर 9.1. सो देखो सबसे पहले एक ग्राफ पेपर के ऊपर आपको क्या बनाना है, एक पैरेललोग्राम जो है ड्रॉ करना है. सिंपल है, कर देंगे. नाउ कट आउट द पैरेललोग्राम. उसके बाद आपको ये पैरेललोग्राम क्या कर लेना है, कट कर लेना है. ड्रॉ लाइन फ्रॉम वन वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम परपेंडिकुलर टू द ऑपोजिट साइड. अब आपको क्या करना है, एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है एक वर्टेक्स से. पैरेललोग्राम का एक वर्टेक्स, सपोज करो हमने ये वाला वर्टेक्स ले लिया, इससे हमें एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. सो कर दी हमने, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, राइट. नाउ जो लाइन कैसी होनी चाहिए, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पे. हमने यहाँ इस वर्टेक्स से एक लाइन, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि क्या है, मतलब एक लाइन ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर है किसके, उस पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड पे, राइट. नाउ कट आउट द ट्राइंगल. अब उसके बाद में आपको ये दिख रहा है, ये आपका एक ट्राइंगल की शेप है, आपकी एक ट्राइंगल बन के आ रहा है. तो क्या कह रहा है कि इस ट्राइंगल को आपको कट कर लेना है. सिंपल, कट कर लिया. चलो मूव द ट्राइंगल टू द अदर साइड ऑफ द पैरेललोग्राम. अब आपको क्या करना है, जो आपने ये ट्राइंगल कट किया है आपको इसको पैरेललोग्राम की दूसरी साइड पे ले जाके क्या कर देना है, रख देना है. सो देखो आपका पैरेललोग्राम था ये इस तरीके से, आपका यहाँ पर ये पैरेललोग्राम था ना ऐसे. अब आपने क्या किया, ये वाला जो ट्रायंगल था आपका ये आपने कट कर लिया. सपोज करो यहाँ से हमने ये ट्रायंगल क्या कर लिया, कट कर लिया, और पैरेललोग्राम की दूसरी साइड पे इसको ले जाकर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया. तो कुछ इस तरीके की फिगर आपकी बन के आ जाएगी, राइट. सो देखो नाउ क्या कहता है आपसे, वॉट शेप डू यू गेट. आपसे पूछता है कि आपको कौन सी शेप आपको दिख रही है जब आपने एक
ट्रायंगल को कट किया पैरेललोग्राम से और उसको उसकी दूसरी साइड पे रख दिया, तब आपको कौन सी शेप मिल रही है? सो यू गेट अ रेक्टेंगल। सो हमें कौन सी शेप मिलती है? हमें एक रेक्टेंगल की शेप मिलती है। देखो हमने यहाँ से एक ये कट किया था ट्रायंगल और उसको दूसरी साइड पे रख दिया था, तो आपको कौन सी शेप मिल रही है? हमें शेप मिल रही है रेक्टेंगल की, राइट। सो इज द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म? तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैरेललोग्राम है वो किसके बराबर होगा? क्योंकि वो किसकी शेप में कन्वर्ट हो गया? रेक्टेंगल की शेप में। तो दैट मीन्स इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम का एरिया है और रेक्टेंगल का एरिया वो आपस में कैसा होगा? इक्वल होना चाहिए, है ना। सो यस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम will be equal to the area of rectangle form। तो yes, बिल्कुल सही है कि आपका जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा वो किसके इक्वल होगा? जो रेक्टेंगल आपका बन के आया है उसके बराबर होगा। और रेक्टेंगल का एरिया आपको पता ही है कितना होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो व्हाट आर द लेंथ्स एंड ब्रेथ्स ऑफ द रेक्टेंगल? अब देखते हैं यहाँ पर कि आपका लेंथ और ब्रेथ क्या होंगी रेक्टेंगल की। एरिया तो हमें पता है ऑलरेडी कितना होता है, L इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। देखो, बिकॉज बेसिकली ये था क्या? ये तो आपका पैरेललोग्राम ही था। पैरेललोग्राम था तो दैट मीन्स ये पैरेललोग्राम का क्या है? बेस होगा। नीचे वाला ये क्या है? बेस है, जिसको हम रेक्टेंगल जब हमारा बन के आ गया, अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो पैरेललोग्राम में अगर ये आपका बेस था, राइट, तो रेक्टेंगल में ये कैसा होगा? रेक्टेंगल में ये उसकी लेंथ बन जाएगी। क्लियर? ऐसे ही जो आपकी ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो क्या हो जाएगी? क्योंकि ये देखो, ये जब हमने एक परपेंडिकुलर डाला था एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे, तो वो क्या है? वो हाइट कहला रही थी उसकी पैरेललोग्राम की। और वो हाइट किसके बराबर है? वो हाइट बराबर है जो आपका रेक्टेंगल बन के है उसके ब्रेथ के बराबर है, राइट। तो जो आपका क्या है? हाइट है पैरेललोग्राम की, वो किसके बराबर है? वो आपके रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर है, राइट। सो अगर आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सबने पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। और हम कह रहे हैं क्योंकि हमने जो आपका पैरेललोग्राम था वो किसके बराबर है? कौन सी फिगर बन के आई है? जब हमने उस पैरेललोग्राम में से एक ट्रायंगल कट करके उसकी दूसरी ऑपोजिट साइड पे प्लेस कर दिया था, तो वो हमारा एक रेक्टेंगल की फॉर्म बन के आ गई थी। सो दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू लेंथ किसके बराबर है? लेंथ बराबर है बेस के, पैरेललोग्राम के क्या? बेस के बराबर है। तो लेंथ की को मैं रिप्लेस कर सकती हूँ किससे? बेस से, है ना, पैरेललोग्राम के बेस से। क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की तब आता है लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि वहाँ पे डायमेंशन क्या होती है? लेंथ और ब्रेथ होती है। लेकिन अगर बात करें पैरेललोग्राम के केस की, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है? बेस होता है और हाइट होती है, राइट। तो लेंथ की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? बेस से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं इनटू जो आपका रेक्टेंगल में क्या है? ब्रेथ है। जो आपकी रेक्टेंगल में क्या है? ब्रेथ है। वो पैरेललोग्राम में क्या बन जा रही है? हाइट बन जा रही है। तो ये हम क्या रिप्लेस, किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ब्रेथ को हाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। सो हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल के आता है बेस इनटू हाइट। हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकल के आता है? बेस इनटू हाइट। और आपको यही याद रखना है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको इतना सब कुछ समझाने का जो हमारा मोटिव था वो यही था कि आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। सो क्या होता है? बेस इनटू हाइट। वो आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। Alright, now we find that the length of the breadth formed is equal to the base of the parallelogram। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि जो रेक्टेंगल का लेंथ है वो किसके बराबर होगा? वो पैरेललोग्राम के बेस के बराबर होगा। और जो आपकी रेक्टेंगल की ब्रेथ है वो आपके पैरेललोग्राम के हाइट के बराबर होगी, राइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? आपका बेस से। और ब्रेथ को किससे रिप्लेस कर देंगे हम? हाइट से। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल के आ जाएगा हमारे पास में बेस इनटू हाइट। क्लियर है? और ये आपको क्या करना है? ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्या क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला आपको लर्न। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अभी हमने पढ़ा है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, अब पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बनता है। सो देखो कहाँ से किस तरीके से एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है आपका उसका फॉर्मूला निकल के आया है। सो वो जानते हैं। अ गार्डनर वांट्स टू नो द कॉस्ट ऑफ कवरिंग द होल ऑफ अ ट्रायंगुलर गार्डन विद ग्रास। सपोज करो कि आपका एक क्या है? गार्डनर है, एक माली है, उसका जो गार्डन है वो किस शेप का है? वो एक आपका ट्रायंगल का शेप का है। कैसा है? ट्रायंगल का शेप का है। अब उसको क्या करना है? इस पूरे ही इसको ट्रायंगुलर जो उसका गार्डन है इसको किससे उसको कवर करना है? ग्रास से, घास से इसको कवर करना है। सो
इन दिस केस वी नीड टू नो द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में ये जो गार्डन है जो किस शेप में है, जो कि आपका ट्रायंगुलर की शेप में है, इसका हमें क्या पता होना चाहिए, एरिया पता होना चाहिए। तभी तो हम बता सकते हैं कि कितनी ग्रास चाहिए होगी उसको कवर करने के लिए। नाउ लेट अस फाइंड अ मेथड टू गेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखते हैं, अब आपका मेथड पढ़ते हैं कि कौन सा मेथड से हम जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। राइट, नाउ ड्रॉ अ स्केलिन ट्रायंगल ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपको क्या करना है, आपको एक पेपर के ऊपर एक स्केलिन ट्रायंगल ड्रॉ करना है। स्केलिन ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसकी तीनों साइड्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं, यानी कि डायमेंशन कैसी होती है, वो डिफरेंट होती है। राइट, नाउ कट आउट द ट्रायंगल। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने उस ट्रायंगल को कट कर लेना। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ किया, सपोज करो ये आपका 5 सेंटीमीटर लिया आपने, ये 4 सेंटीमीटर लिया और ये कैसा लिया आपने 3 सेंटीमीटर। ये एक स्केलिन ट्रायंगल है, इसको पेपर पे ड्रॉ किया और इसको क्या कर लिया, कट कर लिया। नाउ प्लेस दिस ट्रायंगल ऑन अनदर पीस ऑफ पेपर। अब इसको क्या करना है, इस ट्रायंगल को जो है एक और पेपर के ऊपर क्या कर देना है, प्लेस कर देना है, रख देना है। एंड कट आउट अनदर ट्रायंगल ऑफ द सेम साइज। अब जब सपोज करो ये पेपर है आपका कोई भी, उसके ऊपर आप ये ट्रायंगल अगर आप रखते हैं, उसके बाद में क्या करोगे, ट्रायंगल को रख के और उसको भी क्या कर लेना है, कट कर लेना है। सेम एग्जैक्ट डायमेंशन का आपको ट्रायंगल क्या कर लेना है, कट कर लेना है। सीधी सी बात है, जो डायमेंशन इस ट्रायंगल की होगी वही डायमेंशन का ट्रायंगल आपका निकल के आएगा वापस से। राइट, नाउ नाउ यू हैव 2 स्केलिन ट्रायंगल्स ऑफ द सेम साइज। तो सीधी सी बात है, आपके पास अब 2 स्केलिन ट्रायंगल हैं सेम साइज के। क्लियर, नाउ आर बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। वो कहता है क्या ये बोथ जितने भी दोनों ट्रायंगल आपके पास हैं क्या वो कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट। सुपरपोज वन ट्रायंगल ऑन द अदर हैंड। अब ऑन अदर ट्रायंगल देखो, अब कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, सबसे पहले इसको इस तरीके से समझेंगे। एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर क्या कर देना है, प्लेस कर देना है, रख देना है। 2 ट्रायंगल, 2 स्केलिन ट्रायंगल आ गए आपके पास में सेम साइज के, उनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर देना है, रख देना है एक दूसरे के ऊपर। नाउ सो दैट दे मैच, इस तरीके से रखना है कि वो दोनों क्या हो जाए, मैच हो जाए, एक दूसरे को फुल्ली एक तरीके से क्या कर ले, कवर कर ले। नाउ यू मे हैव टू रोटेट वन ऑफ द 2 ट्रायंगल्स। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर वाले ट्रायंगल को क्या करना है, ऊपर वाला या नीचे वाले किसी भी एक ट्रायंगल को क्या करना है, आपको रोटेट करना है, घुमाना है। नाउ place both the triangles such that a pair of corresponding sides is joined as shown in figure 9.5। अब आपको क्या करना है, दोनों ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से रखना है एक दूसरे के आसपास कि निकल के आपकी एक फिगर बन जाए, जो कि फिगर आपको गिवन है 9.5 में। 9.5 फिगर है, ये देखो आपने 2 ट्रायंगल कट किए थे, सपोज करो ये 2 स्केलिन ट्रायंगल थे आपके, आपने क्या किया, एक दूसरे के ऊपर रखा दोनों ट्रायंगल को। अब क्या किया, उसमें से एक ट्रायंगल को रोटेट करके कुछ इस तरीके से रखना है, कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि आपकी कुछ ऐसे फिगर जो है वो बनकर आ जाए। क्लियर है भाई, देखो दोनों ट्रायंगल्स को साइड बाय साइड रख दिया है, क्या फिगर बन के आई है आपकी, ये फिगर बन के आई है। नाउ क्या कहता है, इन द फिगर दस फॉर्म्ड अ पैरेललोग्राम। क्या आपको ये जो फिगर आपकी बन के आई है, क्या ये पैरेललोग्राम है? भाई मुझे क्या दिख रहा है, मुझे तो ये पैरेललोग्राम नजर आ रहा है। राइट, नाउ कंपेयर द एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल टू द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब वो आपसे क्या कहता है, दोनों जो ट्रायंगल हैं आपके उनका एरिया जो है, दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करना है, दोनों ट्रायंगल के एरिया को कंपेयर करना है किससे, पैरेललोग्राम के एरिया से। किस तरीके से करेंगे, देखो कंपेयर द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स विद द बेस एंड हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या कहता है आपसे ये कह रहा है कि जो ट्रायंगल की आपकी क्या है, बेस है, और जो ट्रायंगल की जो हाइट है उसको किससे मेजर करना है, उसको मेजर करना है जो पैरेललोग्राम का बेस है और जो पैरेललोग्राम की क्या होगी, हाइट होगी, उससे आपको क्या करना है, मेजर करना है। सो देखो नाउ you will find that the sum of the areas of both the triangle is equal to the area of the parallelogram। सीधी सी बात है भाई, बिल्कुल कॉमन सी बात है कि अगर आपने 2 ट्रायंगल को एक आपस में एक इस तरीके से प्लेस किया है कि वो एक पैरेललोग्राम निकल के आ रहा है, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है वो बराबर होगा किसके, इस पैरेललोग्राम के एरिया के। सीधी सी बात है, इन दोनों ट्रायंगल से मिलकर ही तो आपका ये वाला पैरेललोग्राम बना है। तो सीधी सी बात है, दोनों ही ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, वो पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होगा। और हमें पैरेललोग्राम का एरिया ऑलरेडी पता है, वो कितना होता है, बेस इंटू हाइट। नाउ the base and height of the triangle are the same as the base and height of the parallelogram। और आपका जो आपके ये इसका
ट्राइंगल का बेस और हाइट है वो किसके इक्वल होगा, वो पैरेललोग्राम के बेस और हाइट के बराबर होगा। बिल्कुल सीधी सी बात है भाई, इन्हीं दोनों ट्राइंगल से तो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, तो जो बेस हाइट आपके ट्राइंगल के होंगे वही तो बेस और हाइट जो है किसके होंगे, इस पैरेललोग्राम के होंगे ना। क्या कहता है आपसे, एरिया ऑफ ईच पैरेललोग्राम, अगर हमें हर एक ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल, तो कैसे निकलेगा, दो ट्रायंगल को मिला के आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, और अगर हमें एक का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इस सपोज करो मुझे इस पोर्शन का एरिया निकालना है सिर्फ, तो ये क्या है, ये हाफ है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। भाई इस पैरेललोग्राम का हाफ ही तो है वो, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ ईच ट्रायंगल, सिर्फ एक ट्रायंगल की बात हो रही है अभी, वो हो जाएगा हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा उसका हाफ हो जाएगा, तो हमारा एक ट्रायंगल का क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। अब हाफ एज इट इज रहेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है कितना होता है, बेस इंटू हाइट, कितना होता है, बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है, तो आपको पता चल गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी तक हमने सिर्फ दो ही फॉर्मूलाज पढ़े हैं, एक सबसे पहले हमने पढ़ा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेस इंटू हाइट, और सेकंड फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस की स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। आपको कुछ पैरेललोग्राम्स गिवन है, आपको इनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। सीधा सा है, आपको डायमेंशंस गिवन है, फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या होता है, बेस इंटू हाइट, सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है, राइट। सो देखो सबसे पहला हमारा ये पैरेललोग्राम हमें गिवन है, इसके अंदर बेस गिवन है हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर, और हाइट हमें गिवन है कितनी, 4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा, राइट। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, कितना होता है, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू कितना आपका हाइट, राइट। बेस कितना है हमारे पास में 7, हाइट कितनी है हमारे पास में 4, राइट, एंड 7 4 का कितना होता है आपका 28। डायमेंशन क्या गिवन है, सेंटीमीटर, और एरिया किस में आता है आपका, स्क्वायर यूनिट्स में निकलता है, राइट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर है ना, इसी तरीके से सारे पार्ट्स हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका क्या, सेकेंड पार्ट में बेस आपको गिवन है 5, हाइट आपको गिवन है कितनी 3, सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा इजीली। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकलेगा, बेस इंटू हाइट करके। क्लियर है, बेस इंटू हाइट, बेस कितना गिवन है 5, हाइट कितनी गिवन है 3, 5 3 से कितना होता है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट्स लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, और ये आपको ये यूनिट्स नहीं भूलनी है बिल्कुल भी। क्लियर है, वरना टीचर आपके मार्क्स कट कर सकता है, ठीक है। सो कितना आ गया आंसर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ऐसे ही थर्ड का है, थर्ड में भी आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है सबका, क्योंकि पैरेललोग्राम सी गिवन है, राइट। कितना होता है फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। बेस कितना गिवन है 2.5, हाइट कितनी गिवन है 3.5, तो क्या करना है आपने, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देनी है, 2.5 इंटू 3 कितना 5, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 से 25, 5 3 15, 17, 2 5 से 10, 2 3 से 6 1 7, 5 7 8, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आंसर आ गया 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। फोर्थ पार्ट ले लेते हैं फिर, डी पार्ट। डी पार्ट में ये बेस है हमारा, राइट, ये क्या गिवन है, ये हमारी हाइट गिवन है पैरेललोग्राम की। सीधा सीधा एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट, राइट। सो बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 5, हाइट कितना है 4.8, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, राइट। सो देखो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 जो 40, 5 4 जो 20, 24, सो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ रहा है आंसर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। ऐसे ही लास्ट पार्ट है आपका। नाउ इफ यू वांट टू नोट डाउन देन यू कैन नोट डाउन ऑल्सो, देन वी विल टेक आवर नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट। क्लियर, ऑलराइट।
लेट्स टेक ई पार्ट। ई पार्ट अगेन ये आपका बेस है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है आपकी 4.4 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होता है बेस इंटू कितना आपका हाइट। बेस कितना है आपका 2, हाइट कितना है 4.4, राइट। सो ये कितना आएगा 2 4 8 एंड 2 4 8, ये 8.8 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा आपका आंसर 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि आपको सारे ही ट्रायंगल्स गिवन है, आपको उनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम पढ़ चुके हैं, वो कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो सीधा आपको वैल्यूज पुट करनी है। देखो फर्स्ट पार्ट है आपका, ये आपका क्या गिवन है, बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है कितनी, ये है आपकी 3 सेंटीमीटर गिवन। भाई देखो सीधी सी बात है, ये बेस है क्योंकि इसी के ऊपर तो क्या बन रहा है आपका, ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और ये क्या है, ये आपकी हाइट हो गई। ये क्या है आपकी हाइट। क्लियर। अब सीधा सीधा फॉर्मूला में आपको क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू कितना आपका हाइट। बेस कितना है हमारे पास में 4, हाइट कितना है हमारे पास में 3। क्लियर। अब ये 2 से कट हो रहा है, 2 2 जा कितना आपका 4, 2 3 जा कितना 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। क्या आ गया आंसर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले फिर बी पार्ट। देखो बी पार्ट है आपका, ये क्या है बेस, क्योंकि इसी के ऊपर आपका ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है। ये क्या है आपकी, ये आपकी हाइट है 3.2 सेंटीमीटर। सीधा सीधा फॉर्मूला में पुट कर देना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू कितना हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है आपके पास में 5, हाइट कितनी है आपके पास में 3.2। अब आपको क्या करना है, 2 से जब आप 5 को कट करेंगे तो कितना आएगा 2.5। भाई 2 से 5 को कट करोगे 2 2 4, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 10 है ना, कितना आएगा 2.5। अब क्या करेंगे 2.5 और 3.2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। सो 2.5 3.2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 3 5 15, 1 3 2 6 1 7, 0 10, ये आपका 8। ये आपका आंसर आ गया कितना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। योर आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट लें फिर, पार्ट 3। सो देखो थर्ड पार्ट आपका क्या कहता है, ये है आपका ट्रायंगल, ये बेस है आपका 3 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है आपकी कितना 4 सेंटीमीटर। क्या करना है आपको, सीधा आंसर निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही है क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सी पार्ट है आपका, ये बी पार्ट है आपका, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना गिवन है 3, हाइट कितना गिवन है आपका 4, 2 से कट हो जाएगा, 2 2 से कितना होता है 4, कितना आएगा 2, 3 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6 सेंटीमीटर कितना स्क्वायर। सिंपल है, आई होप क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, पार्ट डी। फिर से ये आपका क्या है, आपका ट्रायंगल गिवन है, ये बेस है आपका 3 सेंटीमीटर और ये क्या है आपकी 2 सेंटीमीटर क्या गिवन है, आपकी हाइट गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है, सीधा फॉर्मूला में रख के क्या निकाल देंगे हम, हमारा आंसर निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या आपका हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास में 3, हाइट कितना है हमारे पास में 2, 2 से कट जाएगा, 2 1 जा कितना आपका 2 और 3 1 जा कितना होता है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले फिर, क्वेश्चन नंबर क्या आता है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। आपसे क्या कहता है, आपको टेबल गिवन है, उसके अंदर आपकी कुछ वैल्यूज मिसिंग है, आपको वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। सो देखो
सबसे पहले बेस गिवन है, हाइट आपको फाइंड करनी है पहले पार्ट में, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। सो बेसिकली सब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है। किसी में आपको बेस गिवन है, हाइट पूछ रहा है आपसे, किसी में आपसे हाइट गिवन है और आपसे बेस फाइंड करा रहा है, तो सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें लगा के हम अपना आंसर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें ऑलरेडी पता है, बेस इंटू हाइट होता है, राइट। चलिए ऑलराइट, सो थर्ड का ए पार्ट लेते हैं। थर्ड का ए पार्ट देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट, राइट। नाउ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑलरेडी हमें गिवन है कितना, 246, राइट, 246। नाउ एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो नोट करने वाली है, वो इनकी डायमेंशन, डायमेंशन नहीं मतलब यूनिट। यूनिट देखो यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी सेंटीमीटर है, राइट। अगर किसी भी केस में ऐसा होता है कि आपकी यूनिट्स डिफरेंट है, तो पहले आप उनको यूनिट को क्या करेंगे, आप उनको सेम बनाएंगे। अगर सेंटीमीटर गिवन है, 1 मीटर गिवन है, तो या तो दोनों को ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या दोनों को ही मीटर में कन्वर्ट करनी है। क्लियर है? इस तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए 1 मीटर में गिवन है, 1 सेंटीमीटर में गिवन है, लेकिन आपने आंसर अपना निकाल दिया है। नहीं, आपको ये क्या करना है, यूनिट्स भी देख लेनी है एक बार। और देखो यहाँ पे दोनों में ही सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, चलो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 246, बेस हमें गिवन है कितना, 20, हाइट हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। देखो 20 इधर मल्टीप्लाई में है, इसका साइड चेंज करेंगे तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि 246 अब बाय कितना, 20। सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो देखो 2 से कट करेंगे, 2 10 ज़ा 20, ये आपका कितना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा कितना, 6। कितना है आपका, हाइट है आपकी 123 बाय कितना, 10। नीचे 10 है, 1 के आगे 1 0 है, तो हमारे राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जो है एक डिजिट के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। सो 3 यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 2 1 इतने सेंटीमीटर। सो आपकी हाइट क्या आ गई है, हाइट हमारी आ गई है 12.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट ले, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन था, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है। बेस हमें गिवन था, हाइट हमसे फाइंड करा रहा था, तो हमने आपका आंसर जो है इस तरीके से क्या कर दिया है, निकाल दिया। बाकी के सारे पार्ट से बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं आपको। ठीक है, तो बी पार्ट ले लेते हैं। बी पार्ट देखो, इस बार आपसे क्या कह रहा है, आपको हाइट गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, इस बार आपसे बेस फाइंड करा रहा है, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल देंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट, राइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है आपका कितना, 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और देखो डायमेंशन दोनों ही सेम है, सेंटीमीटर में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इतने सेंटीमीटर, राइट, इनटू बेस हमसे फाइंड करा रहा है, तो एज इट इज रखेंगे। हाइट हमें पता है कितनी है हमारे पास में, 15। यहाँ से 15 मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज कर देंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा आपका, डिवाइड में पहुंच जाएगा। इधर आपका क्या रह जाएगा, बेस, राइट। 15 से अब क्या करना है, सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। 15 1 जा कितना होता है, 15, ये 0 आ जाएगा, ये 4 पॉइंट है आपका, तो क्या करेंगे, पहले 0 लग जाएगा, उसके बाद में पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 5 उतारेंगे, कितना आ जाएगा, 15 3 जा कितना होता है, 45, रिमाइंडर कितना, 0। सो आंसर विल बी, बेस कितना होगा, 10.3 सेंटीमीटर। बेस कितना होगा, 10.3 सेंटीमीटर, 10.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट ले लें फिर। नाउ लेट्स टेक सी पार्ट। सी पार्ट में आपका बेस आपसे फाइंड करा रहा है, हाइट गिवन है और आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है, सो बेस निकालना है। सो सी पार्ट में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन है 48.72 और दोनों ही सेंटीमीटर में गिवन है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। 48.72 बेस हमसे फाइंड करा रहा है, हाइट हमें गिवन है कितना, 8.4, राइट। 8.4 मल्टीप्लाई में है, तो साइड चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, डिवाइड में आ जाएगा, राइट। ये आपका बेस। ना क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे सीधा सीधा, तो पहले इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रिड्यूस फॉर्म में कर लेते हैं, या पहले क्या करो, पॉइंट हटा लो सीधा सा। पॉइंट से पॉइंट अगर आप हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर भी 2 डिजिट आपको होनी चाहिए, तो इसलिए 0 लगा लेंगे। बेस कितना आएगा, बेस आ जाएगा 4872 अपॉन
480। नाउ अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा पहले सिंपल फॉर्म में रखेंगे। सो देखो किससे कट हो रहा है, ये आई होप ये 4 से कट हो जाएगा। सो 4 से कट करेंगे जब हम इसको, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4 एंड 0, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा कितना आपका 4, 32, 4 8 ज़ा कितना आपका 32, राइट। अब देखो और कट हो जाता है अगर किसी से, 2 से कट कर लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा कितना आपका 10, 2 6 ज़ा आपका 12, 1 2 9 ज़ा कितना 18, राइट। नाउ अब किससे, इसको 3 से कट हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा कितना आपका 9, राइट। नाउ अब आपका 35 से 203 को क्या कर देंगे, सीधा डिवाइड देंगे। सो 35 से क्या 203 को डिवाइड देंगे। सो 35 देखो कितने टाइम्स चलेगा आपका, 7 5 ज़ा 35, 7 3 ज़ा 21, 24 ज़्यादा हो रहा है आपका। सो 35 5 ज़ा देखो 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 15, 17, 6 टाइम्स और चला के देख लेते हैं एक बार, 6 5 ज़ा 30, 6 3 ज़ा 18, 21, ये भी ज़्यादा हो रहा है तो 5 टाइम्स चलेगा, कितना 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 175, राइट। माइनस करेंगे, 13 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8, इधर 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 2, राइट। नाउ पॉइंट लगा के क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब क्या देखो 35 से कितना टाइम्स चलता है, 8 टाइम्स देख लेते हैं, 8 5 ज़ा 40, 8 3 ज़ा 24, 24 और 4 कितना 28, तो देखो पूरा पूरा कट हो जा रहा है आपका कितना 8 टाइम्स, आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा आपका जब आप 203 को डिवाइड देंगे 35 से, सो आंसर विल बी 5.8 सेंटीमीटर। कितना आएगा आंसर 5.8 सेंटीमीटर। सो आंसर विल बी 5.8 सेंटीमीटर। क्लियर। नो लेट्स टेक डी पार्ट। डी पार्ट में आपको बेस गिवन है, हाइट आपसे फाइंड करा रहा है और आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीधा फॉर्मूला में रख के क्या निकालेंगे, वैल्यूज़ पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। एरिया गिवन है 16.38, बेस गिवन है कितना 15.6 इंटू हाइट आपसे क्या कर रहा है, फाइंड करा रहा है। 15.6 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में, राइट। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी, राइट। हाइट हो गई आपकी 16381560। आप क्या करना है, सीधा डिवाइड करना है। सो देखो जब आप इसको डिवाइड करोगे 15601638, 1 टाइम्स चलेगा 1360, कितना आएगा 8, 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, बस इधर तो 5 बचा, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, अभी भी छोटा है 0 लगा के 0 लगाएंगे, राइट। अब 156 में देखो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 780 आ जाए, 5 0 0, 5 6 30, 5 5 25, 3 28, 5 1 5, कितना 7, राइट। तो 5 टाइम्स चल जाएगा तब आपका आंसर आ जाएगा 7800। सो दैट मीन्स ये कितने टाइम्स कट जाएगा, ये कटेगा आपका 1.05। हाइट कितनी आएगी 1.05 सेंटीमीटर। आपके आंसर आएगा 1.05 सेंटीमीटर। क्लियर। Now if you want to note down, then you can note down also. Then we will take our next question, question number 4. Question number 4 अगेन आपसे क्या कहता है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज़। आपसे फिर से टेबल गिवन है, आपको मिसिंग वैल्यूज़ आपसे फाइंड करा रहा है, बट इसमें क्या है गिवन है, देखो किसी केस में बेस गिवन है, किसी में हाइट गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको गिवन है, सब में एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। इस बार इसका मतलब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा के आपको क्या करना है, आपको जो भी मिसिंग टर्म है उसको फाइंड करना है। सो देखो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट अगर हम लेते हैं 4th का, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। हाफ इंटू बेस इंटू कितना हाइट, हाफ इंटू बेस देखो कितना है 15, हाइट क्या करा रहा है आपसे फाइंड करा रहा है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल भी गिवन है आपको, कितना गिवन है 87, और देखो डायमेंशन सेंटीमीटर में ही गिवन है, यहाँ मिलीमीटर है तो मिलीमीटर, यानी कि डायमेंशन तो आपको चेंज नहीं करनी है ना। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहले 2 इधर क्या है आपका डिवाइड में, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 87 इंटू कितना आपका 2,
नाउ इसको भी एज इट इज़ रखेंगे, राइट, इसको भी सॉल्व नहीं करते। 15 इधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 87 इंटू 2 अपॉन में कितना आपका 15, ये आपका हाइट। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो देखो हाइट विल बी 87 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 ज़ा कितना 14, 1 2 8 ज़ा 16, 1 17 एंड अपॉन में कितना आपका 15। नाउ 15 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा। सो देखो 15 1 ज़ा कितना 15, 2 ये आपका 4, 15 टू द 30 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 15 1 ज़ा कितना चलेगा 15, दोबारा से कितना आएगा 9, पॉइंट लगा के कितना आ जाएगा 0 और 6 टाइम्स चलाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90। तो आंसर विल बी 11.6 सेंटीमीटर। सो हाइट कितनी आ गई है 11.6 सेंटीमीटर। कितनी आई है 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट। बी पार्ट देखो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, सब में फॉर्मूला रब नहीं करता है। ये आपका क्या बी पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही रहेगा। एरिया हमें ट्रायंगल का गिवन है 1 2 कितना 5 6, हाफ एज इट इज रहेगा। बेस इस बार आपसे फाइंड करा रहा है तो बेस तो निकालना ही हमें। हाइट कितनी गिवन है 31 पॉइंट कितना 4। नाउ अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये 2 इधर आपका मल्टीप्लाई में है, इसका साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाए, डिवाइड में है तो साइड चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा ये आपका मल्टीप्लाई में। इधर रह जाएगा बेस इंटू, राइट। नाउ अभी उसको सॉल्व नहीं करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई में है, इसको भी क्या करेंगे उधर जाके डिवाइड में जाएगा। ये साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में चला जाएगा। कितना आएगा 31.4 बेस। अब इसको सॉल्व करके क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल देंगे, राइट। सो देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 ज़ा 12, 1 2 5 ज़ा 10, 1 11, 2 2 ज़ा 4 1 5 एंड 2 1 ज़ा कितना 2 अपॉन में 31 पॉइंट कितना आपका 4, राइट। अब इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखो पॉइंट्स हटाएंगे तो ऊपर क्या लग जाएगी, एक 0 लग जाएगी, आंसर ये हो जाएगा 25120 अपॉन में 314, राइट। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 2 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा कितना आपका 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा कितना 4, 2 5 ज़ा आपका 10, 2 6 ज़ा 12 एंड 0। अब आपका सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको 157 से क्या कर लेंगे, 157 से इसको सीधा डिवाइड करेंगे। सो चलो देखो 157 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना टाइम्स चलेगा, 6 5 3 टाइम्स चला के देखते हैं पहले। 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15 16 17, 1 3 1 ज़ा 3 एंड 4। थोड़ा बहुत कम है अभी तो क्या करेंगे, इसको चला के देखते हैं 6 से। 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30 34, 6 1 ज़ा 6 एंड 9। अभी भी कम है, सो 9 टाइम्स देखते हैं सीधा। 9 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 8 टाइम्स देखो कितना 56, 8 5 ज़ा 40 45 4, 8 1 ज़ा 8 एंड कितना 12। तो ये तो सीधा सीधा 8 टाइम्स कट हो रहा है, सीधा सीधा 8 टाइम्स कट हो रहा है। और 0 कहाँ चल जाएगी आपकी इधर क्वोशेंट में। तो सीधा सीधा आंसर आ रहा है हमारा कितना 80। कितना आ रहा है आंसर 80 मिलीमीटर। आपका बेस कितना जा रहा है, सीधा 80 मिलीमीटर। क्लियर है आपका। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन थोड़ा आपको केयरफुल होके करनी है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट इसका आपको बेस गिवन है, हाइट फाइंड करा रहा है और आपका एरिया गिवन है, राइट। सो देखो सीधा फॉर्मूला नहीं रब करेंगे, फॉर्मूला क्योंकि सेम ही रहेगा, राइट। थर्ड पार्ट है इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या गिवन है 170 पॉइंट कितना 5, 1/2 इंटू बेस कितना है आपका 22। हाइट आपसे क्या बोल रहा है, वो तो फाइंड करने के लिए बोल ही रहा है ना। ये 2 से कट हो जाएगा 11 टाइम्स, राइट। 170.5 इंटू 11 इंटू कितना आपका हाइट। अब 11 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, राइट।
तो ये आपका हाइट हो जाएगी आपकी 170 पॉइंट कितना 5, 11 मल्टीप्लाई में तो क्या आ जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको सीधा सीधा क्या करना है, सॉल्व करना है। पहले एक पॉइंट हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब 110 से सीधा क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। सो देखो कितना चलेगा, पहले 1 टाइम चलाएंगे, कितना आएगा आपका 60, ये आ जाएगा 5, राइट। अब कितने टाइम्स चलेगा, 110, 5 टाइम्स देखते हैं, 0 5 5, क्योंकि अगर 6 टाइम्स चलाओगे तो 660 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना आएगा आपका 5 टाइम्स, 5 5 0, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, इधर 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5, राइट ना। पॉइंट लगा के क्या लगाएंगे, 0, अगेन फिर से 5 टाइम्स चल जाएगा, कितना आ जाएगा 550, रिमाइंडर आ गया कितना आपका 0। तो आंसर विल बी 15.5, आंसर कितना है 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, PQRS is the parallelogram in figure 9.14। फिगर 9.14 में आपका पैरेललोग्राम है PQRS, जिसमें QM is the height from Q to SR, जहाँ पर QM क्या है, हाइट है आपकी Q से किस पे, SR पे। ये फिगर आपकी जो है पीछे की तरफ है, ये PQRS ये आपका क्या है, एक आपका पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है QM आपकी क्या है, एक हाइट है किस पर, आपकी SR पर, और QN क्या है, वो भी आपकी एक हाइट है किस पे, वो है आपकी PS पे, जिसमें QM गिवन है आपको कितना 7.6 सेंटीमीटर, राइट। सो चलो इस फिगर को आगे ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर को थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है आपसे, PQRS ये आपका एक पैरेललोग्राम है, राइट, जिसमें से QM आपकी हाइट है जो कि 7.6 सेंटीमीटर है, उसके बाद में QN आपकी एक हाइट है, राइट ना। अब देखो क्या कहता है, QM इज द हाइट, QM एक हाइट है Q से किस पे, साइड SR पे, ठीक है। QN इज द हाइट फ्रॉम Q, QN क्या है, वो आपकी हाइट है किससे, Q से किस पे, PS पे। चलो ठीक है, क्लियर ये भी। इफ SR इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, SR आपसे कहता है कि अगर ये SR जो है वो 12 सेंटीमीटर है एंड QM ये हाइट जो है वो 7.6 सेंटीमीटर है, फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपसे, क्या कहता है, ए पार्ट, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS, आपसे इस PQRS का क्या कह रहा है, आपसे एक तो एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, QN फाइंड करना है आपको। सो QN यानी कि ये वाली जो हाइट है इसका क्या निकालना है आपको वैल्यू निकालनी है। इफ PS इज 8 सेंटीमीटर, अगर PS आपको कितनी गिवन है, अगर PS आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है तब, क्लियर। तो सबसे पहले ए पार्ट निकालते हैं। ए पार्ट क्या कहता है आपसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कह रहा है, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS कितना होता है, बेस इंटू कितना आपका हाइट। बेस क्या ले रहे हैं इस बार, पहले बेस ले रहे हैं SR, बेस कितना ले रहे हैं SR, और हाइट क्या ले रहे हैं, हाइट ले रहे हैं QM, हाइट कितना ले रहे हैं QM। अब SR कितनी गिवन है 12, QN कितना गिवन है 7.6, मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा। सो देखो 12 में मल्टीप्लाई करेंगे 7.6 से, 12 में मल्टीप्लाई 7.6 से, 6 2 ज़ा 12, 1 6 1 ज़ा 6 7, 6 2 ज़ा 7 2 ज़ा 14, 1 7 1 ज़ा 7 8, 2 9 11 9, 91 पॉइंट कितना 2, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हमारा पैरेललोग्राम का एरिया आ गया है। तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट तो हमारा डन हो गया है। अब हमें क्या निकालना है, QN निकालना है, ये हाइट निकालनी है हमें QN, ठीक है। सो देखो बी पार्ट में, अब इस बार अगर आप देखो ये PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तो पैरेललोग्राम ही रहेगा, किधर से भी आप उसको देखो,
अब अगर इस बार फिर से फॉर्मूला वही लगाएंगे, बेस इंटू हाइट, लेकिन बेस कितना रखेंगे इस बार, बेस रखेंगे इस बार PS, और हाइट कौन सी है आपकी QN, जो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है, राइट। सो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी बेस इंटू हाइट। इस बार बेस कौन सा लेंगे, बेस लेंगे इस बार PS, हाइट कौन सी लेंगे इस बार QN, राइट। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना 91.2। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 91.2, राइट। अब क्या करनी है, वैल्यू पुट कर देंगे 91.2 इंटू PS। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ABC इज अ राइट एंगल्ड एट AD इज परपेंडिकुलर टू BC। सबसे पहले आपको फिगर गिवन है 9.16, इसमें क्या कहता है कि ABC जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें राइट एंगल किस पर है आपका 9 वर्टेक्स जो है उस पर बना हुआ है। नाउ कहता है AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, BC पे, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। चलो ठीक है। नाउ अब आपसे क्या कहता है, AB 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, BC 13 सेंटीमीटर है, और AC कितना है 12 सेंटीमीटर गिवन है। आपको क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। नाउ ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD, और AD की आपसे क्या कह रहा है, AD की आपको जो है लेंथ भी निकालनी है, राइट। सो देखो सबसे पहले 7 क्वेश्चन की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू कितना हाइट, वो निकालने के लिए बोल रहा है आपसे। अब देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पहले बेस, सबसे पहले देखो ये आपका बेस है AB, और ये क्या है, ये हाइट है। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जब भी कोई 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो दैट मीन्स वो कैसी है आपकी, वो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, वही तो क्या कहलाएगी, उसकी हाइट कहलाएगी, राइट। तो इस केस में सब हाइट कौन सी हो जाएगी हमारी AC, और बेस लेंगे हम कौन सा AB। तो बेस लेंगे कितना AB, और हाइट कौन सी लेंगे AC। ना AB कितना गिवन है 5, AC कितना गिवन है 12, 2 6 का कितना आपका 12, 5 6 का कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया हमारा आ गया, वो आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकाल दिया। सेकंड आपसे पूछता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AD, इस AD की आपको क्या निकालनी है, लेंथ भी निकालनी है। सो देखो किस तरीके से निकालेंगे, देखो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है हमारा BC, इस बार बेस कौन सा लेंगे BC, और हाइट कौन सी लेंगे इस बार AD, जो कि हमें निकालनी भी है, राइट। अब नाउ
एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो कितना है 30, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 30 के। नाउ 30 इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC हमें गिवन है, BC कितना गिवन था हमें, BC गिवन है 13 सेंटीमीटर, सो यहाँ पर रख देंगे 13 और AD हमें क्या करना है फाइंड करना है, राइट। 2 इधर क्या है आपका डिवाइड में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इधर 13 इंटू AD, राइट। अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, सीधा सीधा 60 विल बी इक्वल्स टू 30 इंटू AD। 13 इधर क्या है आपका मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा आपका ये डिवाइड में हो जाएगा, राइट। अब क्या ये सीधा सीधा आपका आंसर आ गया। इसको पॉइंट में रखना चाहते हो पॉइंट में भी निकाल सकते हो, और ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो ऐसे भी इसको आप क्या कर सकते हो छोड़ सकते हो, राइट। ये AD क्या है 60/13 सेंटीमीटर विल बी योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट लें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ABC इज आइसोसेलेस। ये ट्रायंगल ABC क्या है आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि जिसके अंदर दो साइड कैसी हैं इक्वल हैं 7.5 सेंटीमीटर ऑफ ईच, जिसके अंदर AB एंड AC क्या है 7 सेंटीमीटर है आपकी, क्योंकि आइसोसेलेस है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है जिसकी दो साइड आपस में इक्वल होती हैं। BC कितना गिवन है, BC आपका 9 सेंटीमीटर गिवन है, ये BC आपका 9 सेंटीमीटर गिवन है। द हाइट AD फ्रॉम A टू BC, द हाइट AD, ये AD जो है जो कि A से किस पे वो है आपकी ड्रॉन है, वो आपकी BC पे, वो कितनी गिवन है आपको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो ये भी आपकी गिवन है, ये क्या है AD गिवन है आपकी 6 सेंटीमीटर। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC। पहले तो आपसे ट्रायंगल ABC का क्या कह रहा है, एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम C, इस C से जो ये हाइट है CE जो कि AB पर ड्रॉन है, उसकी क्या निकालनी है आपको, लेंथ बतानी है, यानी कि ये CE आपसे क्या कर रहा है वो फाइंड करा रहा है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे ऑफ ट्रायंगल ABC। सो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। नाउ हाफ इंटू बेस कितना लेंगे BC लेंगे, हाइट क्या लेंगे AD लेंगे, हाफ इंटू BC कितनी गिवन है 9, BC कितनी गिवन थी देखो 9 सेंटीमीटर, इंटू AD कितनी गिवन है, AD गिवन है हमारी 6 सेंटीमीटर, राइट। नाउ क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे, 2 3 जा कितना 6 एंड 3 9 जा कितना 27 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारे पास में 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब आपको से जो है CE की लेंथ और पूछा है, वो आपसे CE की लेंथ क्या होगी। सो देखो अगेन फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है हाफ इंटू बेस इंटू क्या हाइट, हाफ इंटू, इस बार बेस कितना लेंगे, इस बार बेस लेंगे AB और हाइट कितनी लेंगे, हाइट लेंगे CE जो कि हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 27, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 27। अब सीधा सीधा 27 विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू AB की वैल्यू कितनी है, AB की वैल्यू है 7.5, CE हमें क्या करना है फाइंड करना है, राइट। सो देखो ये 2 इधर डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, राइट। सो 27 इंटू कितना 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा, 7.5 विल बी इक्वल्स टू CE। अब इसको सॉल्व करना है और सीधा क्या निकाल देना है, आंसर निकाल देना है अपना, राइट। सो देखो इसको क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा कितना 14, 1 2 2 जा 4 1 5 अपॉन कितना 7.5, ये कितना CE, राइट। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे तो CE कितना हो जाएगा, CE हो जाएगा 540 अपॉन में कितना 75, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसको 5 से कट कर लेंगे, 5 1 जा कितना 5, 5 5 जा कितना 25, राइट। अगेन 5 1 जा 5 0, 5 8 जा कितना आपका 40, क्लियर। नाउ अब क्या करेंगे, फिर से अब ये नहीं कट होगा, अब इसको 15 से सीधा क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये 3 से कट हो रहा है, राइट, 3 से, 3 5 जा कितना 15, 3 3 जा 9
एंड 3 6 कितना आपका 18। अब इसको 5 से डिवाइड देंगे, किसको 36 को। 5 कितना चलेगा आपका, 5 7 कितना 35, 1 पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, कितना 10, 5 2 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। तो CE की वैल्यू कितनी आ गई है, CE की वैल्यू आ गई है 7.2 सेंटीमीटर। क्लियर है। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना लिया BC, हाइट कितना लिया 80, तो वहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया वैल्यूज पुट करके। उसके बाद अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया, हाफ इंटू बेस इस बार लिया AB और हाइट कितनी रखी CE जो हमें फाइंड करनी थी। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल चुके थे 27, आपने AB की वैल्यू रख दी है 7.5, CE आपको क्या करना था, फाइंड करना था। तो यहाँ से सॉल्व करके CE की वैल्यू हमने क्या निकाल दी है 7.2 सेंटीमीटर। आई होप ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो यार क्वेश्चन नंबर 9 है ही नहीं, एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। देर आर ओनली 8 क्वेश्चन इन द एक्सरसाइज। सो 8 आपकी जो 9.1 है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, दैट इज 9.2। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क एनी टाइम एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट ईयर अहेड। Hello my dear students, welcome to EduVibe, the vibe of a smart education, and this is your maths mentor Neha Sharma. So as you already know that we have started our chapter number 9, that is perimeter and area. In our previous video we have already completed our exercise first, that is 9.1. So today we will start our part 2। पार्ट 2 में देखो हम हमारा क्या पढ़ने वाले हैं, सर्कल। आपने जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था हमने, उसके बेसिस पे हमने हमारी एक्सरसाइज 1 जो है वो भी क्या कर ली थी, सॉल्व कर ली थी। नाउ अब हम पढ़ते हैं सर्कल के बारे में। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल किस तरीके से निकलता है, उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सर्कल्स। सो अ रेसिंग ट्रैक इज सेमी सर्कुलर एट बोथ एंड। अब देखो सर्कल सबने देखा होगा, राइट। सर्कल बहुत सारे जो है, कॉइन होता है वो भी सर्कल का शेप का होता है। सर्कल क्या है वो भी आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। सो एक क्या क्लोज्ड, इस तरीके से क्लोज फिगर जो है आपकी, ये क्या कहलाती है, आपकी सर्कल कहलाती है, राइट। जिसके अंदर ये आपका सेंटर में जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सेंटर से जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस सर्कल की एज पे, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, रेडियस, राइट। और यही अगर आपकी लाइन जो है, यही रेडियस को अगर हम क्या कर देते हैं, ऑपोजिट साइड में सर्कल की एज तक ड्रॉ कर देते हैं, तो यही क्या बन जाती है हमारी, ये जो पूरी है